القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अअंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस्समाउ बनाहा रफ़अ समकहा फसव्वाहा वअग़तश लैलहा वअख़रज दुहाहा वल्अर्ज़ बअद ज़ालिक दहाहा अख़रज मिन्हा माअहा वमरआहा वल्जिबाल अरसाहा मताअन लकुम वलिअनआमिकुम फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुब्रा यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ वबुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा फ़अम्मा मन तग़ा वआथरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिह वनहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा यसअलूनक अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा फ़ीमा अन्त मिन ज़िक्राहा इला रब्बिक मुंतहाहा इन्नमा अन्त मुंज़िर मन यख़शाहा कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशिय्यतन औ दुहाहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशा अल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों, आप हजरात को ये भी बात मालूम है कि ये मजलिस मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए है। इसमें जितने भी लोग इंतकाल हुए उनके लिए क्या है ये इसाले सवाब, और उसकी एक वजह कारी यूसुफ़ अली साहब दामत बरकातहुम की वालदा का सानह इर्तिहाल है। अल्लाह ताला ने मरहुमा को बहुत उम्र दी, तकरीबन 103 बरस गोया के ज़िंदा रही। हदीस पाक में आता है ईमान वाला जितना ज़्यादा ज़िंदगी गुजारेगा अल्लाह उसके उतने मकाम को बुलंद करते रहेंगे। ज़ाहिर है कि एक सजदा की बुनियाद पर अल्लाह कितने मकाम बुलंद फरमाते हैं, तो 103 बरस में आप कितने सजदे किए होंगे, ये बहुत क्या आता है, बहुत बड़ी सआदत की बात है। और दूसरी चीज़ें ये भी है, हदीस पाक में आता है कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसके अमल का सिलसिला बंद हो जाता है, लेकिन 3 आमाल ऐसे हैं जिसका सिलसिला बाकी रहता है। उनमें से एक है नेक औलाद, वलदुन सालिह यदू लहू, नेक औलाद जो उनके हक़ में दुआएं करे। माशा अल्लाह, अल्लाह ताला ने मरहुमा की औलाद में से उनका लड़का, पोता, नवासा और बहुत से क्या आगा एक बड़ी जमात है जो मरहुमा दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन अपने पीछे ये तमाम सदक़े जारिया को छोड़ा है। अल्लाह ताला
हमको और इनके जितने भी मुक़र्रबीन उनके हैं रिश्तेदार, उन तमाम को मरहुमा के हक़ में बार बार इसाले सवाब करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनके दर्जात को बेहद बुलंद फ़रमाए। अब मैं अपनी बात को ज़्यादा तूल न देते हुए मैं मेज़बान की तरफ से हज़रत क़ारी साहब दामत बरकातुम का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि हज़रत ने ऐसे सख्त मौके पर आपने क्या आगा तशरीफ़ आवरी का शर्फ़ बख्शा। अल्लाह ताला आपके दारैन की तरक्यात से सरफराज फरमाए और आपके उलूम को पूरी दुनिया में आम और ताम फरमाए। आपकी शख्सियत मोहताज तारुफ़ नहीं है, आप अज़ीम सलफ़ के अज़ीम खलफ़ हैं। अल्लाह ताला आपके दर्जात को बेहद बुलंद फरमाए और आपके फैज़ से पूरे आलम को मुनव्वर फरमाए। मैं अब इन्हीं बातों पर मेहमान ख़ुसूसी हज़रत क़ारी रशीद अहमद साहब दामत बरकातुहुम को दावत देते हैं कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से सामीन के क़ुलूब को मसरूर फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबीय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकूनू कल्लज़ीना नस्सुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, घरों पर सुन रही दीनी माँ बहनें, ये ज़िंदगी जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, ये बहुत मुख्तसर आखिरत में जो ज़िंदगी अल्लाह ताला अता फरमाने वाले हैं, उसके मुकाबले में इस ज़िंदगी को एक दिन भी नहीं कहा जा सकता। एक नबी को एक बस्ती से गुजरते हुए उसके वैरान मकानात और खंडरात नजर आए तो थोड़ा सा उनके दिल में अचंबा पैदा हुआ कि अल्लाह, ये बस्ती जो लुटना थी, वैरान होना थी, वो तो हो गई, लेकिन अब ये कब आबाद होगी?
बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बसती है। तो अब ये बस्ती कब दोबारा आबाद होगी, जहन में ख्याल आया। हालांकि नबियों को यकीन होता है कि अल्लाह ताला चाहें तो कुन फयकून में काम होता है। वो दरख्त के साये में आराम करने के लिए लेट गए। दोपहर के करीब लेटे थे, मगरिब से पहले उठे। जब आंख खुली तो चारों तरफ रोशनियां, कुमकुमे, लोगों का आना जाना, बस्ती आबादी। अल्लाह ताला ने सवाल फरमाया, ए नबी, तुमने कितना आराम किया, कितना सोए होंगे तुम? इन्होंने अंदाजा लगाया, लबिस तो यौमन और बाद यौम, एक दिन या उससे कुछ कम सोया। कहा बस्ती पर नजर डालो, तुम सोए और उठे, इतने में हमने बस्ती को आबाद कर दिया। लेकिन ये सोकर उठने का जो वक्फा है वो 100 साल का है। हम में से बहुत से लोग एजेड हैं, अपनी पिछली जिंदगी पर गौर करेंगे। अभी कल की बात थी, स्कूल गए थे, मकतब गए थे, और अभी बुढ़ापा भी आ गया, और कल जो है डेथ बेड पर भी आ जाएंगे और चल भी देंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। तुम में से हर एक आदमी कल की तैयारी के बारे में सोचे। इस आयत में यह बताया है कि इंसान की जिंदगी पूरी एक दिन की हैसियत रखती है, और आंख बंद होने के बाद एक नई दुनिया शुरू हो जाएगी। तो आइंदा आने वाली दुनिया को और जमाने को कल के साथ ताबीर किया, और ये पूरी जिंदगी को आज के साथ ताबीर किया। अभी रात है, चंद घंटों के बाद आफताब तुलू होगा, रात रवाना हो जाएगी। इस तरह अभी हमारी जिंदगी का सूरज चल रहा है बहुत तेजी के साथ, और ये बहुत जल्दी गुरूब हो जाने वाला है। लेकिन हमको लगता है अभी बहुत साल हैं, बहुत लंबा अरसा है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगने की वजह तमन्नाओं का तवील होना है। जब आदमी की तमन्नाएं तवील हो जाती हैं तो उसको छोटी जिंदगी भी बड़ी महसूस होती है। जैसे 1 इंच का रबड़ है, आप अगर इसे खींचेंगे तो ये 1 मीटर का हो जाएगा, छोड़ेंगे तो 1 इंच का हो जाएगा। तो जिंदगी का ये रबड़ भी 1 इंच का है, लेकिन तमन्नाएं इसको घसीट कर लंबा करती हैं। अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे। ईमान वाले को तो हर वक्त ये फिक्र रखनी चाहिए
कि आंख बंद हो, मेरे पास तोशा मौजूद हो और मैं अल्लाह के यहाँ जवाब देने के काबिल हो जाऊं, इस जिंदगी से फायदा उठाकर अपनी आखिरत बना लूं। ये जिंदगी अल्लाह ने अता फरमाई है आखिरत वाली जिंदगी बनाने के लिए। इसके दिन ऐसे गुजर रहे हों कि यूं समझ में आए कि हमारी आखिरत बन रही है। रातें ऐसी गुजर रही हों कि दिल में यकीन हो कि अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत बन रही है। नमाजें पढ़ेगा तो जिंदगी बनेगी, कुरान पढ़ेगा तो जिंदगी बनेगी, तहज्जुद पढ़ेगा तो आखिरत बनेगी। या आखिरत बनाने के रास्ते भी अल्लाह ताला ने अपने नबियों के जरिए से हमको बताए कि ये रास्ते सब आखिरत की तरफ और आखिरत में कामयाबी की तरफ जाते हैं। हारून रशीद अब्बासी खुलफा में बड़े नेक खलीफा गुजरे हैं। रोजाना पंजगाना नमाजों के अलावा 100 रकात नफल पढ़ते थे। आज का दौर वो है कि लोगों को फर्ज पढ़ने की फुर्सत नहीं है। मस्जिदें शानदार हैं लेकिन नमाजी जानदार नहीं है। जब मस्जिद को जाहिरी तौर पर चमकाया है तो बातिनी तौर पर अपने सजदों से भी इसको चमकाओ, आबाद करो, वरना ये मस्जिदें शिकायत करेंगी कि बाहर से तो बड़ा खूबसूरत हमको बनाया, अंदर से हम आबाद रहें इसकी फिक्र नहीं की गई। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब मुहाजिर मदनी क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ फरमाते हैं कि पहले ज़माने में मस्जिदें कच्ची कच्ची थीं, नमाजी पक्के पक्के थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कैसी थी? वो बनु नज्जार का वैरान बाड़ा था। उसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की जगह बनाने के लिए मुंतखब किया और उनको बुलाकर इस जमीन की कीमत देना चाहिए। जब दोनों तरफ से रजामंदी हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां कच्ची मस्जिद बनाई। लेकिन 3 मस्जिदों की बड़ी फजीलत है और मस्जिदों में जो फजीलत आती है वो उनके बानी बनाने वाले और उसमें नमाज पढ़ने वालों के एतबार से आती है। मस्जिद नबवी शरीफ की फजीलत यह है कि इसको हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से और सहाबे किराम ने बनाया था और जलीलुल कदर सहाबे किराम ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदनी जिंदगी में 10 साल इसके अंदर काम किया, इबादत की। इससे इसका दर्जा बढ़ गया। एक फर्ज नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर। और बैतुल्ला शरीफ पहले फरिश्तों ने बनाया, बाद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया और फिर नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी बुनियाद डाली और तमाम अंबियाए किराम का इसमें वुरूद और इबादत रही है। इस बिना पर इसकी एक फर्ज नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर।
तीसरी मस्जिद है मस्जिद अक्सा। ये भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई मस्जिद है और इसमें भी अंबियाए किराम आते रहे हैं और नमाजें पढ़ते रहे हैं। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको शानदार तामीर फरमाया, तो उसकी फजीलत आती है कि अंबियाए किराम का मौरद रहा है। और हदीस शरीफ में आता है चौथी एक मस्जिद कुबा की मस्जिद है, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा के 14 दिन के क़याम में तैयार की। अब 14 दिन में तो क्या मस्जिद बन सकती है मौजूदा दौर में? पाए भी नहीं खुदेंगे, गड़े भी नहीं खुदेंगे। 14 दिन में मस्जिद तैयार की और हुजूर ने वहां भी नमाज पढ़ी है। इस बिना पर उस मस्जिद की भी फजीलत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां भी नमाजें पढ़ी। और फिर बनु आमर इब्न औफ वालों से इतनी मोहब्बत थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो वहां बसते थे, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शनीचर को कभी पैदल और कभी सवार होकर कुबा की उस मस्जिद में 2 रकात अदा फरमाते थे और गांव वालों से मुलाकात करके उनकी खैरियत मालूम करते थे। इसलिए आज भी हुज्जाज किराम कुबा जरूर जाते हैं शनीचर के दिन, और दिनों में भी जाते हैं। हदीस शरीफ में यह भी है कि एक रात शबे कदर में छत टपकी, क्योंकि खजूर के पत्ते डालकर छत बनाया गया। हमारे यहाँ स्लैब जरा लीकेज होता है तो लोगों का दिमाग उससे ज्यादा लीकेज हो जाता है। आटली मेहनत की दी ने आ लीकेज कहां थी आવું? वहां छत टपक रही है और नबी सज्दे में है और आपकी मुबारक पेशानी के ऊपर कीचड़ लगा है, नाक के ऊपर कीचड़ लगा है, लेकिन हुजूर के एक सज्दे की बराबरी क्या हम लोग कर सकते हैं? सहाबा की एक नमाज की बराबरी हम कर सकते हैं? मस्जिदें हमारी यकीनन बहुत कीमती है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि नमाज के जरिए से मस्जिदों की हकीकी आबादी हो जाए। तो अर्ज कर रहा था कि आज नफलों का एहतिमाम नहीं रहा। लोग कहते हैं फर्ज नमाज ही पढ़ लें तो गनीमत है। हमारा बेशतर वक्त मोबाइल पर गुजर जाता है। रात देर देर तक लोग बैठते रहते हैं और फजर की नमाज नहीं पढ़ते। फजर की नमाज जिसने पढ़ ली उसने गोया शैतान को पहले नंबर पर शिकस्त दे दी। अब 4 नमाजें पढ़ना अल्लाह ताला इसके लिए आसान फरमाए। तो मस्जिदों को आबाद करना असल है। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात व लम यख्श इल्लल्लाह। मस्जिद कौन तामीर करते हैं? अडवाणी थोड़ा तामीर करेगा तो तोड़ने वालों में से। तो गैरों का काम और मुशरिकों का काम मस्जिद का तोड़ना है और ईमान वालों का काम मस्जिद का तामीर करना है। तामीर की 2 किस्में, एक ज़ाहिरी तामीर और एक बातिनी तामीर। बातिनी तामीर इबादत के जरिए से, नमाजों के जरिए से होगी। तो हारून रशीद रोजाना 100 रकातों का वक्त निकाल देते थे और हिंदुस्तान से 3 गुना बड़ी हुकूमत थी उनकी। बारिश बरसी, बादल जा रहा था
तो बादल को खिताब किया कि ए बादल, तू कितना भी तेज हवाओं के दोष पर कहीं भी चला जा, लेकिन तू जहां भी बरसेगा पानी मेरे मुल्क की किसी नदी में आएगा। इतना बड़ा किंगडम और इतना बड़ा मुल्क अल्लाह ताला ने हारून रशीद को अता फरमाया। अब्बासी खुलफा में से हैं। मेरे वालिद साहब फरमाते थे कि सालों को उन्होंने तकसीम किया था। एक साल जिहाद में जाते थे, अल्लाह के रास्ते में जाते थे, एक साल हज करने के लिए जाते थे। और दादो दहिश का सिलसिला जारी रहता था। अमीन और मामून ये दोनों हारून रशीद के बेटे हैं। तो हारून रशीद के घर में एक खुदा रसीदा बेटा भी था। ये दोनों तो बहुत पढ़े लिखे और बहुत कर्रो फर के साथ और शान और शौकत के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। दरबार में आते थे शाही ठाट, शाही लिबास के साथ। और वो जो फकीर था, जो बेचारा फकीरों के पास बैठा रहता था, उसको हकीकत तक रसाई नसीब हो गई। अल्लाह वालों के पास बैठने से दुनिया की हकीकत खुलती है। जैसे दुनिया वाले के पास बैठेगा तो दुनिया की हकीकत खुलेगी, अल्लाह वाले के पास बैठेगा तो अल्लाह की याद आएगी, इतर वाले के पास बैठेगा तो खुशबू हाथ लगेगी, लोहार के यहाँ बैठेगा तो कालक हाथ लगेगी। सोहबतों को अच्छा करो, अपनी कंपनियां अच्छी बनाओ, साथी ऐसे तलाश करो जो नमाजों के आशिक हों, सुन्नतों के पाबंद हो, और आपस में तबलीग करो। अब उसने बाल यहां से तल्ली करवा दी तो वो सब इसी तरह करेंगे। बीच में वो कचरे के टोकरे की तरह रखा है और बाकी सब जो है वो सफाचट करके बैठ गया है। अब कोई अच्छा सुन्नत का पाबंद दोस्त होता, वो इसको कहता कि बाल जब कटवाए जाएं तो सब तरफ से बराबर कटवाए जाएंगे। ये ऊंच नीच को हुजूर ने पसंद नहीं फरमाया। ये मवाली लोगों का तरीका है, अशराफ का तरीका नहीं है। अब वो फकीर बेटा फकीरों के पास बैठा रहता था। इसकी नजर में महल्लात और बादशाह की हुकूमत की कोई हैसियत नहीं। तो एक दिन दरबार में आया और दरबार में आने के बाद हारून रशीद ने देखा, बड़े खुदा तरस बादशाह, बेटा तू कैसे कपड़ों में आया है? अब्बा कपड़ों से क्या होता है, मेरे कपड़े नापाक नहीं, इस कपड़ों में मैं नमाज पढ़ता हूं। भाई मस्जिद में जब आए इंसान तो पूरी शान और शौकत के साथ आए। शादी में जाता है तो कैसे जाता है? किसी के इवेंट में जाता है तो कैसे जाता है? फंक्शन में जाता है तो कितने लिबास तैयार करवाता है फिर जाता है। तो अल्लाह के घर में आओ तो अच्छा लिबास, खुशबू, पूरी इनाबत, पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह के घर में आओ। आज जो कहते हैं ना हमारी नमाजें हमारी जिंदगियों पर असरअंदाज नहीं हो रही है, इसकी वजह यह है कि हमने नमाज को एक रस्म के तौर पर रखा है। जो हकीकी और अजीम इबादत का तस्वुर है इसमें उसको गुम कर दिया है। जब पूरे कंसंट्रेशन के साथ नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला वो बरकतें जो नमाज पढ़ने पर है वो अता फरमाएंगे। कहा बेटा ऐसा लिबास फटा हुआ मुझे शर्म आती है। आजकल तो फटा हुआ लिबास शर्म की चीज नहीं है बल्कि फैशन की चीज है।
एक लड़का था, उसकी जीन्स की पैंट 2-3 जगह से फटी हुई थी। मैंने कहा भाई इसको सिलवा ले। उसने कहा ये तो फैशन है मौलाना, इसको तो फटवाई है मैंने। ये फट नहीं रही थी तो यहां से ब्लेड लगाई, वहां से लगाई और इसको खास फाड़ा गया है। ये इंसान की अकल हो गई, ये समझ हो गई। ये यहूदी लॉबियां दुनिया में हमारे जवानों के दिमाग चेंज कर रही हैं, और उसका सबसे बड़ा आला हमारे घर में, हमारे जेब में मोबाइल की शक्ल में है। याद रखो कि मोबाइल भी अल्लाह वालों को पूछकर चलाओ कि कौन कौन से प्रोग्राम देखें और कौन से न देखें। इस पर तो पूरी दुनिया की गंदगी भरी हुई है। हमको इंतखाब करना है कि हम क्या देखें, अच्छी चीज देखें कि अच्छे असरात मुरत्तब हों, बयानात सुने कि अच्छी बातें पहुंचें, कलामुल्लाह सुने कि कुरान पढ़ने का शौक पैदा हो जाए। कहा बेटा मैं बादशाह हूं, तू शहजादा है, तो शानदार तेरा लिबास होना चाहिए। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास शानदार ईमान है। लिबास तो मेरा शानदार नहीं है, लेकिन मेरा ईमान अल्हम्दुलिल्लाह शानदार है, इसका मुझे यकीन है। कहा क्या यकीन है तुझे और क्या तेरा ईमान है? सामने एक ताक है, अब्बाजान वहां एक कबूतर बैठा है। आप वो कबूतर को बुला सकते हैं? कहने कबूतर को उड़ा तो सकता हूं लेकिन बुला नहीं सकता। अभी थोड़ी हरकत करूंगा तो कबूतर उड़ेगा, लेकिन मैं यूं कहूं कि वजीर मेरे पास आते हैं, कमांडर मेरे पास आते हैं, कबूतर तो आ जा, तो कबूतर नहीं आएगा। आपकी कबूतर पे तो हुकूमत नहीं। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कबूतर को आप संभाल नहीं पाते। मुल्कों के संभालने की आप बातें करते हैं, शहनशाह होने का दावा करते हैं, कबूतर आपकी मानने के लिए तैयार नहीं। तो कहा बेटा तेरी मानेगा? कहा मेरी मानेगा, क्योंकि मैंने अल्लाह की मानी है तो कबूतर को मेरी बात मानना जरूरी है, वो जरूर मानेगा। अच्छा मुझे आजमाना है, उड़ा कबूतर को और तू कहे वहां जाकर ये कबूतर बैठना चाहिए। उन्होंने इशारा किया, कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। जो दुनिया में होता है सब अल्लाह के हुक्म से होता है, उसके हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता। ये दुनिया में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, ये भी आए हुए हैं, हमारे लाए हुए हैं, हमारी गुनाह, हमारी रूहानी बीमारियों के नतीजे में ये बीमारी आई। इसलिए हर वक्त अल्लाह के हुजूर में इस्तिग़फ़ार करना, रोना और अपने आप को मलामत करना कि अल्लाह मेरी वजह से ये परेशान है। जंगों में सहाबे किराम को कामयाबी कितनी देर में मिलती थी? उलमा ने लिखा है कि 2 ऊंटनियों का दूध निकालने का जितना टाइम होता है, इतने टाइम में सहाबे किराम मैदान जीत लेते थे। एक मर्तबा मैदान में जीत के अंदर देर हो गई। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हो गए, कामयाबी मिल गई लेकिन देर से मिली। इस पर गौर व खौज होने लगा तो जमाना खिलाफत सिद्दीकी हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु का था। उन्होंने रोकर कहा कि मेरी शामत आमल की वजह से देर से फतह हुई। आज हम लोग ताज्जुब करते हैं, ये बीमारी, हम नमाज पढ़ते हैं फिर कैसे आ गई, हम दुआ करते हैं फिर कैसे आ गई। दुनिया में 2% लोग पक्के नमाजी हैं और 98% जो है वो पाबंद नमाजी नहीं है, कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी। इसको हिर्ज़े जान बनाओ और एक जमात जाए तो ऐसा दुख आपको हो जाए जैसे मेरा बाप मर गया हो।
मेरे वालिद साहब नवापुर ज़माने 12 में गए। जुमा का दिन था, बारिश बहुत शदीद हो गई। उस जमाने में रास्ते भी इतने हमवार नहीं थे, चांद जैसे रास्ते थे, यानी चांद पर कोई रोड नहीं है, रास्ता नहीं है, तो उबड़ खाबड़ है सब। ऐसे रास्ते में चलना खुद अल्लाह वालों का मुजाहदा है। तो नवापुर पहुंचे, जुमा का दिन था, बारिश बहुत तेज हो गई, गाड़ी स्लो हो गई, चल नहीं पा रहे, आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और मेरे वालिद साहब को फिक्र हो रही है कि जिंदगी में कभी मेरा जुमा नहीं गया, बुलूग के बाद से मेरा कोई जुमा अभी तक गया नहीं है, और आज क्या होगा। पहुंचे जैसे वैसे करके सख्त बारिश में, और मौलाना सिद्दीक अहमद साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ाकर फारिग हुए। और उनको किसी ने बताया नहीं, लेकिन वो मुसल्ले से उठे और दौड़े दरवाजे की तरफ कि एक अल्लाह वाला आ रहा है। देखा कि मेरे वालिद साहब आए, जैसे ही आए पूछा मौलाना सिद्दीक साहब खैरियत से, नमाज हो गई? कहा जी हजरत नमाज हो गई। तो आह निकल गई, हाय 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 हाय, बरसों के बाद आज मेरा जुमा चला गया, बरसों के बाद आज मेरा जुमा चला गया। तो हजरत कारी सिद्दीक अहमद साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हजरत ये जो आह निकली है आपकी, वो मुझे दे दीजिए और मेरी नमाज का सवाब आप ले लीजिए। हमारे अल्लाह वालों को नमाज की इतनी शदीद फिक्र रहती थी, इतने बेकरार हो जाते थे। हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, ये दारुल उलूम देवबंद के इजलास में आए लोगों से मुलाकात हो रही थी। उधर जमात खड़ी हो गई और तकबीर तहरीमा हो चुकी, जमात में तो शामिल हो गए, रकात में भी शामिल हो गए, लेकिन नमाज के बाद बहुत गमगीन थे। हजरत तबीयत तो ठीक है आपकी, नहीं तबीयत तो ठीक है, लेकिन तबीयत खराब करने वाली एक चीज आ जाएगी। क्या हुआ हजरत? फरमाया 22 साल के बाद मेरी तकबीर तहरीमा आज चली गई जलसे की वजह से। हमारी कितनी नमाजें ज़ाय हो जाती है, कोई कज़ा करने की फिक्र भी नहीं करता, सोचता भी नहीं कि मेरे जिम्मे कब से कितनी नमाजें कज़ा हैं और मैं फिक्र करूं। 2-3 नमाजें हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की कज़ा हुई तो रोते थे और काफिरीन को लानत करते थे कि इनके घरों को अल्लाह जलाए, इनको बर्बाद करे, इन्होंने मेरी नमाज को बर्बाद किया। नमाज तो अदा की बाद में, लेकिन वक्त पर न पढ़ सकी, इसका शदीद गम रहा। आजकल मोबाइल का जमाना है और क्रिकेट का जमाना है, लोग क्रिकेट के बन गए गिरगट। जिसको देखो तो बस इसी पे लगा है। वो जालिम भी रात को भी नहीं छोड़ते, रात को अल्लाह ने आराम के लिए बनाया है, उसमें भी बेचारे जवानों को लगा दिया। जगह जगह बड़े बड़े जो हैं वो फोकस लगे हैं और रात को कीड़े मकोड़ों की तरह लोग जो है खेल रहे हैं। रात को अल्लाह ने इसलिए बनाया है कि जल्दी आराम करो और जल्दी सुबह में उठकर नमाज अदा करो। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने यहां चौकीदार रखे थे, हुर्रास रखे थे। कौन रात को देर तक बैठा? अभी पुलिस गश्त लगाती है हमारे शहरों में, रात को 4-5 आदमियों को एक साथ जमा नहीं होने देते, जाओ घर जाओ। ये क्या फजूलियात में लगे हो? जब हम अल्लाह की बात को नहीं मानते तो डंडा हमारे ऊपर आता है। जब मानते हैं हम, कहा था कि शादियां बिल्कुल शादी करो, नहीं माने तो अब गवर्नमेंट का कोड आया कि जाओ 100 से ज्यादा जमा नहीं हो सकते, 100 ही लिमिटेड जमा करना है। अब बेचारे इसकी जद में मदारिस भी आ गए, बुरा काम करते हैं तो अच्छे भी लपेट में आ जाते हैं।
उनको यूं कहा कि तुम्हारे यहां 300 तलबा थे तो 100 ही रखो। यहां भी कमी आ गई। ये भी हमारे दीन का कितना बड़ा नुकसान है। अरे ये लॉकडाउन के ज़माने में हमारे पास खबरें हैं कि जो तलबा मदरसे में पढ़ते थे वो नौकरियां करने लगे और उनके माँ बाप ने उनको होटलों में और लारियों पर और गल्लों पर काम के लिए लगा दिया कि पढ़ता नहीं है तो कमा के घर में पैसा ला। ये मदारिस ये सबको इंसान बनाते हैं, बाअखलाक बनाते हैं, मुल्क के काम का, मिल्लत के काम का बनाते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत उमर ने कई चौकीदार रखे थे, फिर वो चौकीदारों का भी जायजा लेते थे। मुअत्ता इमाम मालिक में रिवायत मौजूद है कि भाई सबको उठाने वाला तो खुद तो नहीं सो रहा है। सुबह में वो चौकीदार साहब नजर नहीं आए। कहा भाई वो नहीं है नमाज में? कहा नहीं। मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि आज उमर का कोड़ा नहीं है कि कोड़ा मार कर तुमको मस्जिद के अंदर ले आए। वो कोड़ा नहीं है आज तो अपने दिल से आओ। अरे हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी हुकूमत के साथ, चूंकि जलीलुल कदर सहाबी भी एक कातिबे वही भी हैं, वो तहज्जुद के लिए उठते थे। एक रात तहज्जुद में ना उठ सके, फजर की नमाज में तो हाजिर हैं बिल्कुल, लेकिन तहज्जुद में नहीं उठ सके। शैतान बड़ा खुश हुआ। किसी की नमाज ड्रॉप करा दे और मिस करा दे तो शैतान को खुशी होती है, और मियाँ बीवी में लड़ाई करवा दे तो शैतान को सबसे बड़ी खुशी होती है। सबसे बड़ा गिफ्ट उसको, उस शैतान को मिलता है जो मियाँ बीवी में लड़ाई करवाए। अरे भाई इसने नमाज छोड़ दी, मैंने ऐसा इसको इस सोने का, नींद का ऐसा इंजेक्शन दिया कि पूरी रात जगा और अजान हुई और सो गया। अक्सर लोग यही कहते हैं कि पूरी रात नींद नहीं आती, करवट बदलते हैं, मोबाइल देखते हैं, अजान होती है तो ऐसा लगता है जैसे अफ्यून की गोली खिलाई है किसी ने, फौरी तौर पर नींद आ जाती। मैंने कहा ये शैतान ने तेरे कान के अंदर पेशाब कर दिया है। पसंदीदा लोगों को अल्लाह तहज्जुद के वक्त उठाता है। घड़ी नहीं है, घंटे नहीं है, लेकिन उठा तो तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह ताला उठाते हैं। जो पढ़ना चाहेगा अल्लाह उसे उठाएंगे, जो सुबह में आना चाहेगा अल्लाह ताला उसे उठने की हिम्मत, तौफीक सब अता फरमाएंगे। तो अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु सुबह के बाद बहुत रोए, आज मेरी तहज्जुद चली गई। फर्ज नमाज नहीं, तहज्जुद तो नफली नमाज है। हालांकि नफली नमाजों में तहज्जुद का मकाम इंतहाई आला दर्जे का है, विलायत का पहला जीना है। लेकिन जब रोए, बेहद रोए। ये रोना भी अल्लाह को पसंद है। कम से कम अल्लाह के घर में थोड़ी देर बैठकर हमें रोना तन्हाइयों में नसीब हो जाए तो उसको अर्श का साया मिलने की गारंटी दी गई। हम लोग दीन से दूर होते जा रहे हैं, दुनिया से करीब हो रहे हैं, हालांकि हम हर दिन दुनिया से दूर होकर कब्र की तरफ जा रहे हैं। कुरान करीम क्या कहता है? या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। ए इंसान, तू कितनी भी कोशिश कर, तू समझ रहा है कि मैं दूल्हा बन के शादी करने जा रहा हूं, लेकिन तेरे दिन कटते जा रहे हैं। हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, रफ्ता रफ्ता चुप के दम बदम। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। भरूच के अंदर एक बहुत बड़ी कॉलेज है, उसके चांसलर साहब थे, चौकी वाला, उसके सामने मौत का तस्करा करना भी मुश्किल, इतना मौत से वो डरता था।
जहां किसी ने मौत की बात की कि आ बात न कर, बीजी बात कर, कव्वाली नहीं बात कर, कव्वालियां सुनता था। और जहां किसी ने नज़म पढ़ी नमाज की तो कहते बंद कर भाई, मारा थी आवे हंबड़ा तू न थी। इतना डरने वाला वो चौकी वाला मौत ने उसको भी पकड़ लिया, वो भी गया दुनिया से। तो मौत को तुम मानो कि न मानो, और फरिश्ते से कहो कि तेरे साथ अपनी मलकुल मौत बिल्कुल दोस्ती नहीं, वो कहेगा बिल्कुल दोस्ती नहीं, लेकिन तू दोस्ती रख के न रख, मैं तेरे घर आने का हूं, मैं जबरदस्ती का मेहमान हूं, घुस जाऊंगा और तेरी जान लेके रहूंगा। तो अर्ज कर रहा था कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा वो साहब नहीं, कहा वो नहीं है, घर गए। आज जो नमाज पढ़ने नहीं आते इमाम साहब खाली उनके घर एक मरतबा चले जाएं, फिर देखो क्या होता है, जोर में फारिग कर दें। આ પછી હવે વળી બધાને ઉઠાવવાની તમને હું આખી દુનિયાની फिकर पड़ी गई। वो तो अच्छी फिक्र कर रहे हैं, नमाज के लिए उठा रहे हैं, जगा रहे हैं, तो अच्छी बात है। बाज मशाइख जो है डंडा लेकर सुबह में निकलते थे और मस्जिद में वो जमात के साथी सोए डंडा रसीद करते थे, उठ जाओ नमाज का टाइम है और नवा खाओगे डंडे कब्र के अंदर, खड़े हो जाओ। नमाज और सोना ये दोनों जमा कैसे हो सकता है? उधर नमाज हो रही है, तुम सो रहे हो, अच्छा लगता है, शर्म नहीं आती तुमको? घर गए, वालदा ने कहा आज रात को उन्होंने तहज्जुद में बहुत लंबी नमाज पढ़ी, ऐन नमाज के वक्त उनकी आंख लग गई, इस बिना पर वरना वो नमाज के निहायत पाबंद हैं। हजरत उमर ने कहा पूरी रात अगर वो सो रहते लेकिन सुबह में बाजमात नमाज पढ़ते, ये मुझे उनकी रात की तहज्जुद से ज्यादा पसंद था। तो अर्ज कर रहा था कि हारून रशीद तो हैरान हो गए कि भाई ये अजीब बात है कि कबूतर इसके कहने पर जहां चाहता है चला जाता है। बेटा ये गुर तुझे नसीब कहां से हुआ? कहा टूटी हुई चटाई पर बैठने से नसीब हुआ है, फटे हुए लिबास पहनने से नसीब हुआ है, और दिनों ने दुनिया को छोड़ दिया है और दुनिया के मुल्कों को लात मार दी है, उनके जरिए से नसीब हुआ है। मैं उनके कदमों में बैठा, अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया। कबूतर मानता है, चिड़िया मानती है, सब मानती है। अल्लाह वाले तो जिक्र करने बैठते हैं तो सांप भी जिक्र में लग जाता है। ऐसे वाकयात हमारे मशाइख और बुजुर्गों के, वो भी दर्ब लगाता है, वो भी जिक्र करता है, उस पर भी इतना अच्छा असर अल्लाह वालों का पड़ता है। एक अल्लाह वाला मुराकबा कर रहा था, सामने से एक कुत्ता गुजरा और हजरत की नजर उस पर पड़ गई। अब ये कुत्ते का आलम एक अल्लाह वाले की नजर पड़ने के बाद ये हुआ कि वो जहां जाके बैठता था कुत्ते चारों तरफ उसके जो है चक्कर बना के बैठ जाते थे और बड़ा अदब करते थे कुत्ते का। काबिल एहतराम हो गया वो कुत्ता। लोगों ने हजरत को बताया कि हजरत ये कुत्ता तो कुत्तों में पीर बना है। कहा कमबख्त ये एक नजर पड़ गई कोई अल्लाह वाले की तो शेखुल किलाब बन गया। जब अल्लाह वालों की नजरें पड़ती है तो क्या बनता है? जो पत्थर होता है वो हीरा बनता है। हमारे पास मकतब के अंदर बच्चे आते हैं, न उन्हें अलिफ आए, न बा आए, न ता आए, न सा आए, न हुरूफ तहज्जी आए, न उनको अल्लाह का नाम आए, कुछ भी नहीं। हमने कोरे कट ला करके असातिज़ा को दिया, उन्होंने अपना खून जिगर पिला पिला के ये पत्थरों को हीरा बना के आपको दिया है। मदरसे पत्थरों को हीरा बनाते हैं। काम का बनाते हैं।
इसलिए मदरसे बड़े काम के इलाके हैं, इन पर हमेशा तवज्जो दीजिए, इनसे मोहब्बत रखिए, इनमें काम करने वाले उलमा से ताल्लुक़ बनाए रखिए, उनसे दुआ की दरख्वास्तें कीजिए और उनको मौका मौका अपने यहाँ बुलाइए, उनका वाज रखिए, उनसे दीन की बातें सुनिए। अभी शाहरुख खान का ऐलान हुआ होता ना यहाँ, तो गाड़ी पार्क करने की जगह भी नहीं रहती थी। लेकिन बेचारे मौलवी के बयान का ऐलान हुआ तो जिनके दिल में आए और जिनको तौफीक दी अल्लाह ने वो आए, बाकी सब अपने अपने घर पे आराम कर रहे हैं। शाहरुख खान क्या देगा तुमको? ये तो सब भांड लोग हैं, भांडों के आइडियल बनाया है आपने। मेरे नबी को छोड़कर, अल्लाह वालों को छोड़कर, सुन्नत के मत वालों को छोड़कर ऐसे लोगों को बनाया है अपना नमूना। क्या जवाब दोगे अल्लाह ताला के यहाँ जब रसूल पूछेंगे कि मैं नमूना बन के आया था, तो तुम नमूने उसके बने और रसूल के न बने। अल्लाह और उसके रसूल के बन जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। अब्बाजान मैंने दो काम किए हैं, इताअत अल्लाह की है, इत्तिबा रसूलुल्लाह की है, इसलिए दुनिया की हर चीज मेरी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं दो काम कर लो कामयाब हो जाओगे। आज नाकामी है तो ये दो कामों के अंदर कमी पाई जा रही है, इसीलिए नाकामी है। लंबा फलसफा नहीं है, कुरान करीम का निहायत मुख्तसर फलसफा है। वमन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने दो काम कर लिए, निकाह के खुतबे में भी ये पढ़ा जाता है, लेकिन दूल्हा बेचारा कोई दूसरे ही मूड में होता है, इसलिए उसको पता ही नहीं चलता कि पढ़ा क्या गया। इसके लिए पढ़ा जाता है और इसको ही पता नहीं चलता। एक जगह मैं निकाह में गया तो गुलदस्ता बहुत भारी लेके बैठा था, सब लोग तो दुआ के लिए हाथ उठाए और गुलदस्ता लेके बैठा है। मैंने कहा छोड़ इसको, इससे शादी नहीं की है तूने, जिसके लिए की है वो घर बैठी है, उसके लिए दुआ कर। ये गुलदस्ते से कुछ होने वाले नहीं, रात को ये लेके नहीं सोने का है तेरे को। वही फजूलियात के अंदर हम लोग लगे हुए हैं, काम की बातों से दूर रहते हैं। अब ये दूल्हे को जो लेके आता है वो सबको मस्जिद में आने के बाद किसी को नहीं कहता कि अस्सलाम वालेकुम। आने को तो जब कहना चाहिए अस्सलाम वालेकुम। जब निकाह हो जाता है तो मालूम नहीं कौन सा इसको सुरखाब का पर लग जाता है। भाई खड़ा हो जा, सबको कह अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तो आने के वक्त कहना है, जाने के वक्त नहीं कहना है। सब उल्टे काम करते हैं। एक जगह मैं गया निकाह पढ़ाने, दूल्हा आ नहीं रहा, क्या दूध पीने गया क्या? मैंने कहा बचपन में इसने दूध नहीं पिया था क्या अभी दूध पीने गया है? तो बात यह अर्ज कर रहा था कि हारून रशीद के बेटे ने तो बादशाह को हैरान कर दिया। फरमाया एक तरफ तुम्हारी डंडे वाली हुकूमत है और एक तरफ अल्लाह वाले की हुकूमत है। अब शेर क्या कहा है? या साहिबी ला तग़तरिर बितनाउमिन फल उम्र यनफदु वन्नईमु यज़ूलु। बहुत असर लेने वाले पहले के बादशाह सलातीन रो पड़ते थे, असर लेते थे अच्छी बातों का। शायर ने कहा है दोस्त, ये जो कर्र फर, ये जो नेमतें, ये हशम कदम, ये ज़ेब व ज़ीनत, मत इतरा इस पर। कितनी भी आज हमारे एक मिलनसार दोस्त, करोड़ों नहीं अरबों पति, हमारे हाफिज यूसुफ अली साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो जिम्बाब्वे में रहे हैं। वो जिम्बाब्वे का किंग माना जाता था। चंद दिनों की बीमारियों के बाद सब दुनियाए फानी का सामान छोड़कर आखिरत को चल दिया। कुछ काम आया?
सब चीज़ें दुनिया में रह गई। अब लोग याद करते हैं उनकी दरिया दिली को, उनकी सखावत को, उनकी इबादत को, उनके अच्छे कामों को, उनकी बनी हुई मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले उनको याद कर रहे हैं। ये मस्जिदें अब उनके लिए चमकने वाली बन गई, उनकी आखिरत के बनने का जरिया बन गई। आखिरत बनाने की फिक्र में रहो, दुनिया में रहो, कमाओ, खाओ, पियो, लेकिन आखिरत को सजाने का हमेशा ख्याल रखो। फरमाया नेमतों पर मत इतराओ। क्यों? फल उम्र यनफदु वन्नईमु यज़ूलु। ये उम्र कहाँ साथ देगी, कितना साथ देगी? तुम कितना भी जवान रहने की कोशिश करो, लेकिन ये तुम्हें बूढ़ा करके छोड़ेगी। इसने तय कर लिया है, कब्र में ले जाए बगैर नहीं छोड़ेगी। ये हर दिन जो है जिंदगी का कम कर रहा है। हमारी लाइफ टाइम जो लिख के लाए हैं उसमें से कम हो रहा है, और हम आदम की तरफ बढ़ा रहे हैं कदम। उम्र ख़त्म हो जाएगी और नेमतें भी ख़त्म हो जाएंगी। दुनिया की नेमतें बाकी रहने वाली नहीं है, ख़त्म हो जाने वाली है। आखिरत की नेमतें बाकी रहने वाली है। तो वो खेती करो जो आखिरत में आपको काट कर फ़ायदा पहुँचाए, वो हमेशा की नेमतें। हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाई, आफ्ताब गिरहन की नमाज, और आफ्ताब गिरहन की नमाज में आगे बढ़े और फिर पीछे हटे। आगे बढ़े, सहाबे किराम ने पूछा हुजूर क्या था? फरमाया अंगूर का एक खोशा लाकर मैं दुनिया में रख देना चाहता था। जन्नत मेरे सामने थी, मिसाली जन्नत, लेकिन खोशा उठाकर रख दूं, ये हिम्मत और ये ताकत अल्लाह ने मुझे अता फरमाई थी उस वक्त। और वो खोशा अगर दुनिया में जन्नत के अंगूर का आ जाता तो तुम हमेशा खाते रहते, लेकिन वो ख़त्म ही नहीं होता, क्योंकि जन्नत की नेमतें ख़त्म नहीं होती। आगे शायर क्या कहता है वो ज़रा सुनिए। वइज़ा हमलता इलल कुबूर जनाज़तन फ़अलम बिअन्नक बअदहा महमूलू। हाँ, जब किसी का जनाजा उठाए, यूँ कहा है ना कब्रिस्तान जाया करो, जनाजों में जाया करो ताकि आखिरत की याद ताज़ा। दुनिया से दिल उखड़ता है, जनाजों में हाजिर होने से, कब्रिस्तान जाने आने से दुनिया से दिल उखड़ता है, आखिरत की तरफ दिल लगता है कि ये हाशर हमारा भी होने वाला है। वो सब में साथ खड़े होने वाला, वो दौड़ने वाला, चलने वाला, कैसा बेबस और कैसा बेकस हो गया कि हमको उठाकर इसे यहाँ तक लाना पड़ा। एक दिन हमारा भी ये आएगा। फरमाया जब तुम जनाजा उठाओ तो ये सोच लो कि एक दिन इसी तरह मेरा भी जनाजा उठाया जाएगा। इसलिए हदीस शरीफ में फरमाया, पहले तो कब्रिस्तान की ज़ियारत को इब्तिदान मना किया था कि न जाए कोई भी, खुद हुजूर को भी इजाज़त नहीं थी कब्रिस्तान जाने की। बाद में हालात साजगार हुए और मिजाज लोगों का कब्र परस्ती से हटा और बुत परस्ती से हटा, तो हुजूर ने फरमाया ज़ूरू मौताकुम, कब्रिस्तान जाया करो, दिल दुनिया से उखड़ेगा, आखिरत की तरफ चलेगा। अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हो से जनाजे में शामिल थे। पूछा किसी ने कि किसका जनाजा है? जवाब दिया तेरा जनाजा। बहुत खराब लागू। हाँ मारो जनाजा, आવું બોલી કાઢું તો અલ્લાહવાળો માણસ છે, આવા જનાજો નીકળી જાય તો શું થાય મારું? तेरा जनाजा है। जरा मुंह बनाया उसने, मत घबरा, मेरा जनाजा है, तू जाएगा या मैं जाऊंगा। हम लोग अभी जनाजा उठाकर चल रहे हैं, एक दिन वो आएगा कि लोग हमारा जनाजा उठाकर ले जाएंगे। वो दिन आने वाला है दोस्त। कुरान ने ये कहा है कि ये चंद दिन की ज़िंदगी गफलत में मत गुजारो, नमाजें 5 वक्ता अदा करो, कुरान पढ़ो, जिक्र करो, अल्लाह से मांगो, बेदारी के साथ कमाओ, कमाने से मना नहीं किया, कसबुल हलाल फरीज़तुम बादल फरीज़ा, लेकिन ध्यान हमेशा जो है आखिरत की तरफ मुतवज्जे रहे।
हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह का जो कमरा था उसके ऊपर शेर लिखा है, रह के दुनिया में बशर को नहीं से बागफलत, मौत का ध्यान भी लाजिम है कि हर आन रहे। जो भी बशर आता है दुनिया में ये कहती है क़ज़ा, मैं भी पीछे चली आती हूँ ज़रा ध्यान रहे। बस तो आज सिर्फ एक ही बात मुझे अर्ज़ करनी थी कि हमें गफलत वाली ज़िंदगियों को छोड़ना है और इबादत वाली ज़िंदगियों की तरफ आना है। ये रुजू इल्लाह करना, ये फ़िरार मिनल्लाह जो है ना, इसको ख़त्म करो। अल्लाह फरमाते हैं उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, हैवान बन गए और हैवानों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, तुम ऐसे मत हो जाओ। तुमको अशरफुल मखलूक़ात तुम्हारे इल्म अमल, तुम्हारे दीन और ईमान की बुनियाद पर बनाया है। हमारे हाज़िर यूसुफ अली साहब का ख्याल था कि मरहूमीन के इसाले सवाब में चंद बातें हो जाएं और उनके लिए दुआ भी हो जाए। अल्लाह ताला मरहूमा जो वालिदा थीं उनकी भी बेहद मग़फ़िरत फ़रमाए, आला इल्लियीन में जगह अता फ़रमाए। और जितने मरहूमीन मरहूमात गए हैं, ख़ास तौर से हमारे मोहम्मद मूसा साहब ज़िम्बाब्वे वाले, उनकी भी अल्लाह भरपूर मग़फ़िरत फ़रमाए। उनकी दरिया दिली और सखावत का और उलमा से इंतहाई दर्जी और मदरसे से नहायत मोहब्बत रखने का उनको आखिरत में बेहतरीन सिला मिले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िरून। रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन। आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार। या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आख़िरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका व ग़ज़बिका वन नार। अल्लाहुम्मा हदिना वहदि बिना वजअलना सबबन लिमन इहतदा। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिलमुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीब मुजीबुद दाअवात। या क़ाज़ियल हाजात, या हल्लल मुश्किलात, या काफ़ियल मुहिम्मात, या दाफ़िअल बलियात, या शाफ़ियल अमराज़, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुज़र फरमा, अपना फ़ज़ल और करम शामिल हाल फरमा, रहम के, करम के, आफ़ियत के, खैर के फ़ैसले फरमा। अल्लाह हमारी गफ़लतों को दूर फरमा। अल्लाह हमारे नौजवानों में बेहतरीन टैलेंट है, बेहतरीन सलाहियतें हैं। अल्लाह इन सलाहियतों का दीन के लिए इस्तेमाल फरमा ले और अल्लाह इनसे दीन का काम ले ले। हम सबको दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमा। नमाज की और इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मस्जिदों को आबाद करने वालों में से हमें शुमार फ़रमा। मस्जिदों को वीरान करने वालों में से हमें न बना। ए अल्लाह मस्जिदों से मोहब्बत अता फ़रमा। अल्लाह दीन से मोहब्बत अता फ़रमा। मदरसों से ताल्लुक़ नसीब फ़रमा। मदरसे वालों से और उलमा से ताल्लुक़ नसीब फ़रमा। और ये ताल्लुक़ और ये मोहब्बत को आखिरत में कामयाबी का ज़ख़ीरा बना दे। अल्लाह हमें अपनी नस्लों में दीन की बका की फ़िक्र अता फ़रमा। अल्लाह जितने मरहूमीन दुनिया से गए तमाम को आला इल्लियीन में बेहतरीन मकाम अता फ़रमा। मरहूमात की मग़फ़िरत फ़रमा। जमी क़ब्रिस्तान वालों की मग़फ़िरत फ़रमा।
उम्मत के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ज़िंदगी के हर शौबे में नसीब फरमा। ए अल्लाह इस पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा और उम्मत के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा और दुआएँ अपने फ़ज़ल व करम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कबूल फरमा। हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़